अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आपको खुश आमदेद कहते हैं हम न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन सिचुएशन रूम में, जिधर लम्हा ब लम्हा हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे और तज्जिए भी देंगे। बदकिस्मती से आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ इस हकीकत से करना पड़ेगा कि मुल्क में हालात गंभीर हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं कोई नहीं कह सकता वसूख से। एक अनसर्टनिटी की फिजा है। हुकूमत वक्त जो है वो अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स तेज़ी से खोती दिखाई दे रही है और सिर्फ इस वजह से कि रात गए जो डाउन और छापे शुरू हुए हैं तहरीक इंसाफ के दफातर पे, उनके एमपीएज और एमएनएज के घरों के ऊपर, और तकरीबन बताया जा रहा है 150 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार कर लिए। जहन में रखिए कि छापे जो हैं ये अरेस्ट वारंट्स के बगैर हुए। रात गए 1:30 बजे से लेके ऑनवर्ड्स टिल दिस मॉर्निंग एंड थ्रू आउट द डे खौफ और हरास जो है मुल्क के अंदर फैला रहा, जिसके बाद हमने ये देखा कि इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की गई। इमरान खान साहब को एक सियासी मैदान और एक बयानिया बिल्ड करने का मौका दिया जा रहा है, एक ट्रे पे सजा के रखे दिया जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से। वो खान साहब के अब जो इदारों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये इम्तिहान अदलिया का, ब्यूरोक्रेसी का और न्यूट्रल्स का है कि वो क्या किरदार अदा करते हैं। जमहूरी क्रेडेंशियल्स की हम जब बात करते हैं, सिलसिला शुरू हुआ है सहाफियों को धरने से लेके उनके ऊपर अजीबो गरीब किस्म की दफात लगाने से, और अब ये सियासतदानों पे भी आ गया। ये वो हुकूमत है जो आते ही कह रही थी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। इज लॉ एक्चुअली टेकिंग इट्स कोर्स? आज ये जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज काबीना का अहम तरीन इजलास भी मुनक्कद हुआ, जिधर अहम तरीन फैसले किए गए और ये यूनानिमसली मुत्तफिका सारी जो सियासी जमातें हुकूमत में आज हैं उन्होंने फैसला किया कि इस लॉन्ग मार्च को नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये फितना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। प्रीएम्प्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ऑफकोर्स द फ्लैग ऑफ विच द गवर्नमेंट विल हैव टू बेयर ऑन इट्स ओन। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली कि इनके जो कारकुनान और इनके जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके घरों में वेपनरी मौजूद है, टेयर गैस शेल्स मौजूद हैं, और वो दारुल हुकूमत ये लाना चाह रहे थे एक हेड ऑन कोलिजन के लिए। बड़ी मशकूक किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का इन्हें जिक्र किया है, क्योंकि वो सामने रखी नहीं गई, किसी सहाफी के पास इस मुल्क में है नहीं, कोई उनको कोट कर नहीं सकता। सो ऑफ कोर्स दैट रेजेस अ बिग क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिनका किसी सहाफी को नहीं पता या किसी भी फोरम पे किसी से शेयर नहीं की गई। नाज़रीन, ये भी जहन में रखिए कि आज अदालतों में भी अहम तरीन रिमार्क सामने आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत वक्त को रोका है कि आप तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, कारकुनान को हरासान ना करें। यह कहा गया कि नीडलेस हरासिंग जो है उससे गुरेज किया जाए। लेकिन जब तहरीक इंसाफ के वकील से कहा गया कि आप एफिडेविट दें कि कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होगी या ये एहतजाज जो है ये पुरअमन रहेगा और कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जो 2014 में भी हमने देखा जब पीटीवी के ऊपर चढ़ दौड़े थे ये सब, और जब असमतुल्लाह जुनेजो की भी शहादत हमारे सामने आई थी, वो सब कुछ हमारे जहनों के ऊपर आज भी नक्श हुआ हुआ है। सबको ये सब कुछ याद है, मगर ये एफिडेविट दिया नहीं तहरीक इंसाफ के लॉयर ने और कहा कि कुछ मजीद वक्त दे दिया जाए। ये पीर को तहरीक इंसाफ ने प्रीएम्प्टिवली अदालतों का रुख किया था कि हमें रोका जाएगा, ब्लॉकेड्स लगाए जाएंगे, हम एक पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं जिससे हमें ना रोका जाए। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो इस मुल्क में हुआ है, अगर यह कहा जाए कि तमाम तर सिंपैथीज तहरीक इंसाफ की जानिब हैं, जिधर आप मीडिया हाउसेस को बैन कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, उनके माइक्स उठवा रहे हैं, सहाफियों को घेर रहे हैं, आप खवातीन के घरों पे वारंट्स के बगैर छापे मार रहे हैं, साबिक जज साहिबान हों या आपकी एमपीएज और पीटीआई की एमएनएज हों, खवातीन, कोई भी सिंपैथी है इसकी, कोई भी जस्टिफिकेशन आज उसको बहरहाल सपोर्ट करना या उसको किसी कोई दलील के साथ पेश करना आज थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इसी हवाले से आपको बताती चलूं कि मरियम नवाज ने आज ये भी कहा कि इमरान खान साहब का मुंह लटका हुआ था, क्योंकि उनको शायद महसूस हो गया कि उन्होंने गलत फैसला किया है। लेकिन ये लॉन्ग मार्च वो हुकूमत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं बकौल मरियम साहिबा। खान साहब ने न्यूट्रल्स को, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया को क्या पैगाम दिया है आज, मुलाहिजा कीजिए। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। न्यूट्रल रहना हमारा अल्लाह हमें कुरान में इजाजत ही नहीं देता। आपने फैसला करना है, या आप अच्छाई के साथ खड़े हैं, अमर बिल मारूफ, राय हक के साथ खड़े हैं, और या आप दूसरी तरफ खड़े हैं।
पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद को भी सीने पर गोली लगी इन्हीं एक रेड के ऊपर और वो शहीद हो गए। अब इनकी शहादत की जिम्मेदारी ऑपोजिशन हुकूमत पे और हुकूमत ऑपोजिशन पे डाल रही है। फैसला आपने करना है कि इसकी जिम्मेदारी या इसका खून किसके सर पे है। मगर आज ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब ने कंडेम किया इस पुलिस रेड को जो कि रिटायर्ड मेजर के घर हुई। हुकूमत का ये कहना है कि आपने गोली चला कैसे दी। ऑपोजिशन का ये मानना है कि वारंट्स के बगैर आप रात गए किसी के घर में दाखिल कैसे हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उनके घर में जब दीवार छलांग मार के कोई रात को आता है तो उनकी पहली तो कोशिश हुई होगी ना कि ये कोई डाकू या कुछ आए हैं, और वो क्योंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है उन्होंने यानी जो वेपन इस्तेमाल करना जानते हैं उन्होंने इस्तेमाल कर ली। मेरा पॉइंट उससे ज्यादा है कि हमें बड़ा अफसोस है क्योंकि पुलिस भी हमारी है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि कौन सा ऐसा क्राइसिस है कि दीवारें फैलांग के रात को 3-3 बजे अटैक किया जाए घरों के अंदर। मेरे घर में मैं सोचे मेरे बीवी बच्चे हों, मैं मेरे घर में कोई मुझे नजर आए कि दीवार आके कोई लोग आ रहे हैं, मेरी पहली क्या खौफ होगा कि मैं अपने बीवी बच्चों को बताने के लिए कोई डिफेंड करूंगा। सवाल ये पूछना चाहिए कि कौन सा इतनी बड़ी इमरजेंसी और क्राइसिस आ गया था कि आपने रातों के अंधेरों के अंदर लोगों के घरों के ऊपर अटैक किया। ये तो शुक्र करें कि और जगह ये नहीं हुआ, और अगर कोई आर्मी ऑफिसर जिस तरह की जिनकी ट्रेनिंग है हो सकता है वहां वो भी गोली चला देते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुलिस एहलकार कमाल अहमद के सीने में लगी गोली ये सबूत है कि इमरान खान दहशत गर्द हैं। नाज़रीन जहन में रखिए कि रेड जोन की तमाम तर सिक्योरिटी जो है वो फौज के हवाले कर दी गई है और 2 माह के लिए इस्लामाबाद में दिफा 144 नाफिज कर दिया गया है। वेयर एग्जैक्टली आर वी हेडेड और इससे जीत के उभरेगा कौन, निकलेगा कौन, ये तो फैसला तय है कि मुल्क बहरहाल रियासत जो है इससे जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही। बात करते हैं इस हवाले से।